हेलो फ्रेंड्स। तो ये नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसका कि जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो है ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो इसमें जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आया हुआ है स्टेनोग्राफर के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, जो वैकेंसी है ये वो क्लर्क के लिए भी आई हुई है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये स्टेनोग्राफर का है। तो इसमें जो है वो 1562 टोटल वैकेंट पोस्ट हैं, यानी 1562 सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट है। तो यानी कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा सीट्स हैं। सोचिए ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 1000 सीट 1200 सीट एसएससी रिक्रूट करती है, और ये सिर्फ एक स्टेट का वैकेंसी है 1562, जो इतना ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लेवल 4 की ये जॉब है, और आपको प्रोबेशन पे 2 ईयर्स के लिए रखा जाएगा। जनरली सब जगह ऐसे ही रखा जाता है। फिर जो इसका स्टार्ट डेट है वो है 20 सितंबर, यानी कि 20th ऑफ सितंबर, एंड लास्ट डेट जो है वो है 20th ऑफ अक्टूबर। तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये आप देख लीजिए। तो इसमें देखिए जो वैकेंसी है इसमें सभी लोग, सब सारे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हों। और आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और मैं हर बार बताता हूँ कि हाँ, यह अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो बैचलर्स डिग्री, यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट जो लोग हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यही है। साथ ही साथ आपके पास सर्टिफ़िकेट ऑफ स्टेनोग्राफ़ी, अब इसको ये देखिए इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसके लिए आपको स्टेनोग्राफ़ी का सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। आपने जहाँ भी शॉर्ट हैंड सीखा है, अगर इस उस इंस्टीट्यूट से आप बात करेंगे, तो वो आपको सर्टिफ़िकेट का कोई न कोई, मतलब एक सर्टिफ़िकेट आपको स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करा देगा। और नहीं अगर प्रोवाइड हो पा रहा है तो 2-4 इंस्टीट्यूट में जाकर के बात कर लीजिए। बट ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसे ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार मिलता नहीं है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी अगर कहीं भी है, तो वो पटना कोर्ट में ही है। तो अब देखिए, इसमें प्रोficiency इन कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको आपका गुड मोरल करेक्टर होना चाहिए। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और सर्टिफिकेट के लिए भी बिल्कुल परेशान मत होइए। किसी भी इंस्टीट्यूट से बात करिए, वो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर प्रोवाइड कर देगा। और आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, ये डिक्लेरेशन आपको लिख करके अपलोड करना होगा, चाहे हिंदी या इंग्लिश में। फिर उसके बाद देखिए, इसमें सारा कुछ अप्लाई करने का ये दिया हुआ है, कैसे-कैसे अप्लाई करना है। जो एज लिमिट है वो देख लीजिए, 1st ऑफ सितंबर को 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 37 ईयर्स। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर मेल अनरिजर्व्ड। और ऐसे ही आप देख लीजिए, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जिनको रिजर्वेशंस मिलते हैं उनके लिए ये नीचे दिया हुआ है। बाकी जो फीमेल्स हैं वो किसी भी कैटेगरी की हों, सॉरी किसी भी स्टेट की हों, उन्हें 21 से 40 का लिमिट दिया गया, एज लिमिट दिया गया है। और जो अदर स्टेट के लोग हैं वो किसी भी कैटेगरी में हो, फिर भी उन्हें वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बिहार में उन्हें अनरिजर्व्ड ही काउंट किया जाएगा, यही डिफरेंस रहेगा। और देखिए यहाँ पे बाकी नेक्स्ट जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, जो फ़ीस है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। 800 रुपये इन्होंने जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए रखा हुआ है। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए 400 रखा हुआ है। तो ये जो फ़ीस है, जो रिज़र्वेशन, ये तो बिहार वालों के लिए है। बाकी अदर स्टेट वाले 800 रुपये का फ़ीस पेमेंट करेंगे ये फॉर्म फिल करने के लिए। जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है, वो देख लीजिए। तो इसमें देखिए, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में आपको ये देखिए, यहाँ पे पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी 10 मार्क्स का होगा। हालांकि अदर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, जो कि स्टेनोग्राफर वगैरह की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी रहती है, वहाँ से इंटरव्यू हटा दिया गया। बट इस वैकेंसी में इन्होंने इंटरव्यू रखा है 10 मार्क्स का। तो देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे कि जो ये वैकेंसी है इसमें बहुत धांधली चलती है और सारी सीटें बिकी हुई रहती हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ तो फेयर करना पड़ेगा। तो उसी जो कुछ फेयर है
उसी के लिए आपको लड़ना है, आपको इसी के लिए फॉर्म फिल करना है और अपनी तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो उन्हीं जो सिस्टम है या तो उसे चेंज करिए, और उसे चेंज करने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, और सिस्टम में आने के लिए ये एग्ज़ाम्स हैं। तो आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से तैयारी करके। फिर देखिए इसका जो सिलेबस है वो उन्होंने दे रखा है। तो सिलेबस में ये देखिए आपका जो सेक्शन ए है उसमें इंग्लिश ग्रामर होगा जिसका 25 मार्क्स का होगा, और इसमें कॉमन एरर सारा एसएससी का पैटर्न पूरा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सेक्शन बी है हिंदी का जो कि 25 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, और मैथ्स एंड मैथ्स होगा 10th स्टैंडर्ड का, वो भी 10 मार्क का। उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए उसका, यानी कि कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यही सारी चीज़ें जो नॉर्मल कंप्यूटर में पूछा जाता है अदर एग्जाम। तो फिर देखिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स है, यानी कि 40% मार्क्स। मतलब आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाना ही लाना है, उसके बाद मेरिट बनेगी। उसके बाद फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट के बारे में आपके। तो स्किल टेस्ट में आपका देखिए जो इस स्किल टेस्ट का, अरे सॉरी, इस नोटिफिकेशन का जो पहले वीडियो बना था उसमें इसमें ये बताया गया था आपको कि 60 वर्ड पर मिनट मांगता है इसमें शॉर्ट हैंड में। तो हिंदी वालों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, मतलब इतना कम तो कभी कहीं स्पीड मांगता ही नहीं है। तो ये देखिए आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट 25 मार्क्स का, और हिंदी वालों के लिए भी 25 मार्क्स का। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, हिंदी का भी 15 मार्क्स का, और 10 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जजमेंट वगैरह वो उसका जस्टिफिकेशन लगा करके फिर बाकी उसमें जो सेटिंग करके आपको देना रहेगा तो टाइप करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स के नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो ये आपका, हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, और 60 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड, और 5% मिस्टेक्स आपकी माफ़ रहेंगी। और ये है, और टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे था। तो ये देखिए अगर आप इसको क्वालिफ़ाई करना चाह रहे हैं तो सोचिए सिर्फ 60 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड देना है। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफ़ाइंग स्टैंडर्ड जो है स्टेनोग्राफर इन स्किल टेस्ट में, तो जो 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में टाइपिंग, मतलब आप टाइपिंग करें तो फिर 90% एक्यूरेसी टाइपिंग टेस्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ 95% एक्यूरेसी हिंदी शॉर्ट हैंड में, और ऐसे ही हिंदी में टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये था सारा कुछ इसका डिटेल। और इंटरव्यू होगा जिसमें कि 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था आपके सामने। तो देखिए कि इसमें जो सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ के फॉर्म फिल करिए। और साथ ही साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए ऐसे जो इतनी ढेर सारी वैकेंसी आती है, ऐसे मौके आपको बार-बार नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है या आप किसी की बातों में इन इन सब बातों में आ रहे हैं कि इसमें फेयर नहीं होता है और पैसा चलता है, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है और साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म फिल करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, अपना एफ़र्ट आपको दिखाना चाहिए, और आपका सिलेक्शन भी होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 1562 है टोटल सीट, तो सारा का सारा वो वैसे वाले बैकडोर एंट्री फिल करेंगे ये। गवर्नमेंट को भी तो रिप्लाई देना होता है ना, जनता के लिए वो अकाउंटेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए और इस फॉर्म को फिल करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे ये इसका नोटिफ़िकेशन आया एग्ज़ाम के लिए, इतनी ढेर सारी सीट्स, एसएससी का वैकेंसी अभी आप जान ही रहे हैं एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे ही मौके रहते हैं आपके पास कि आप तैयारी करते-करते कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लेते हैं। मतलब एक एक एग्ज़ाम में तैयारी अच्छी नहीं है तो नेक्स्ट में उसका जो पहले में आपने प्रिपरेशन किया है, उसका नेक्स्ट में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।